बहावलपुर जनूबी पंजाब का बहुत अहम शहर है। ये शहर अपने सकाफती और तहजीबी रवायात की वजह से एक खास मुकाम रखता है। यहाँ की अक्सरियत ज़राअत के पेशे से अपना रोजगार कमाती है। बहावलपुर जिला में गंदम 7 लाख एकड़ काश्त की जाती है और यह सूबा पंजाब की ज़रूरी मैशियत में एक अहम और कलीदी किरदार का हामिल है। बहावलपुर में इस वक्त गंदम की कटाई का मौसम तकरीबन शुरू हो चुका है और खेतों खलियानों में लहलहाती फसलें अब पक चुकी हैं। मार्च के महीने से तब्दील होने वाले मौसम ने बिलाखिर गंदम को भी पका दिया है। बहावलपुर के बरहानी इलाकों में कटाई का आगाज हो चुका है। किसान जो कि गुज़िश्ता कपास की फसल से भी काफी दिल बर्दाश्ता हुआ है, उसकी नजर इस वक्त गंदम के रेट पर है। सर मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे किसान पैकेज में जो रिलीफ है वो भी नहीं मुझे मिला। इसलिए सर मैं कर्जे बहुत इंतहाई कर्जदार हो गया हूँ। इसलिए गंदम की कटाई जो है अब वो इसका रेट भी नहीं अच्छा मिल रहा मुझे, क्योंकि महंगी खादें, ज़राई अद्वियात और महंगे पानी की बदौलत पलने और पकने वाली फसल किसान को अरसा दराज से मुश्किलात में डाले हुए है। किसान बहुत परेशान है और अखराजात भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिस वजह से खाद स्प्रे का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। और ऊपर से डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगाई में बढ़ गया, अब और रेट बढ़ रहा है। इस अप्रैल में 2 रुपये 3 रुपये और बढ़ गया है। बराए मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश है कि किसानों को अखराजात दे और उनकी आमदनी में इजाफा हो, जिससे किसानों खुशहाल हो सके। हर दफा किसान पुरुमीद होता है कि इस दफा गवर्नमेंट की पॉलिसी किसान को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं सर, जिम्मेदार भी सानू दाने नहीं पूरे दे रहे, उन्होंने भी रेट अच्छा मिलेगा तो सानू भी अच्छा रेट देंगे ना, इसलिए कोई हालात नहीं। पहले से तबाह हाल किसान फिर हुकूमती पॉलिसियों की भेंट चढ़ता है और इस तरह न सिर्फ किसान गुर्बत और इफलास की तरफ जाता है, बल्कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर भी बहुत वाज़ेह फर्क पड़ता है। बहावलपुर में होने वाली गंदम की कटाई से किसानों की नज़रें एक बार फिर हुकूमती पॉलिसियों पर बराजमा हैं। देखना है कि हुकूमत हमारे खेतों और खलियानों को आबाद करने वालों के साथ क्या सलूक करती है। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मुर्तज़ा, वक्त न्यूज़, बहावलपुर।